बुलाया कि भाई इसमें दो, एक तो मरीज है और एक भी अधमरीज है, और आज निकली नहीं है सुबह से, किवाड़ खटखड़ा रहे तो कोई आवाज नहीं आ रही। तब उसने पड़ोसियों को बुला करके और किवाड़ तोड़वाए। तब तक यह बूढ़ी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी थी। दोनों माँ बापों ने दम तोड़ दिया। ऐसी औलाद मत बनना और ऐसी औलाद पैदा भी मत करना। इंसानियत के नाम पर ऐसी औलादें कलंक हुआ करती हैं। एक पड़ोसी बड़ा समझदार था, उसने तुरंत उसके औलाद को फोन लगाया। उसने कहा, बेटा। बोले, हाँ आप कौन? बोले, मैं तेरे पड़ोसी का, तेरे बाप का मित्र बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम करता हूँ। बोली, तेरी प्रणाम की जरूरत नहीं है मुझे, तेरे जैसे की प्रणाम भी मुझे कलंकित कर रही है। अरे क्या हुआ अंकल, क्या हुआ? बोले, हुआ कुछ नहीं है, जो कुछ होना था सब कुछ हो चुका। अरे बोले, आप क्या बात कर रहे हो? मेरी माँ ठीक है ना? मेरे पिताजी ठीक है? बोले, तेरे पिताजी तो तूने कब के मार दिए थे, तेरी माँ तो तूने कब की मार दी थी, लेकिन आज उनका मरना समाप्त हो गया। मरना समाप्त हुआ है, मरे नहीं है। मर तो उसी दिन गए थे जिस दिन तूने मना किया था ना कि मेरे पास समय नहीं है इंडिया के लिए, माँ बाप के लिए। लेकिन आज उनका मरना खत्म हो गया, अब उनका मरना बंद हो गया है। दोनों का समय है क्या कि हम ही फूंक दें? समय हो तो बोलो, नहीं तो बोले हम आ रहे हैं, रात की फ्लाइट से हम आ रहे हैं। बोले, वैसे अब तुम आओ तो भी ठीक है और न आओ तो और ज्यादा ठीक है, क्योंकि जब तुम चिता को अग्नि दोगे ना और कोई आत्मा अटकी होगी तो तुम्हें धिक्कारेगा। जिंदगी भर तुम अपने आप को क्षमा न कर पाओगे। भैया मैं तो यही कहना चाहता हूं, खूब कमाओ, खूब बड़े बड़े शौक करो, लेकिन इनसे पहले एक बात मत भूलना, माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। मेरे सेवकों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बड़े बूढ़े माँ बापों की सेवा करते हैं, खटिया पे पड़े हुए माँ बापों की सेवा करते हैं, अपने दुखी और रोगी माँ बापों की सेवा करते हैं। मैं उन्हें व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ, भगवान उन्हें खूब ऊंचा उठाए, खूब फलो फूलो, खूब आगे बढ़ो। जब कोई अपने माँ बाप की सेवा करता हुआ दिखाई देता है ना तो दिल बड़ा गदगद होता है साहब। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, बड़ा कर्ज है तुझ पे तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना।
दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखी में तुझे सुलाया। कुछ बालक होते हैं ना, थोड़ी सी किताबों का ज्ञान इकट्ठा करने के बाद माँ बाप को बेवकूफ समझने लगते हैं। थोड़ा सा पैसा हो जाए तो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। अरे भैया, तुम्हारे माँ बाप किन परिस्थितियों में जिए हैं, जरा कभी सोच के उनसे पूछ के तो देखो। उन परिस्थितियों में तुमको खड़ा किया, इतना बड़ा किया, क्या क्या झेला, उसको समझो। आप अपनी इस किताबी ज्ञान को लेकर के कोई परमात्मा नहीं हो गए हो। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुनाया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं है। पूजा सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के जग से चाहे तू मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। कुछ कब नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा। कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से पढ़कर जग में कोई पूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे
जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ये बालक भगवान को लेके और अपनी माँ के पास पहुंचा है। जनकपुर में बात चल रही थी, मैंने उसके बीच में आपको ये कथा सुनाई। इस कथा से मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि हम भगवान को तो नहीं ला सकते, लेकिन अपनी माँ बाप से गुरुओं को मिला सकते हैं। कथा से अपने माँ बाप को जोड़ सकते हैं, अपने माँ बाप को जिंदगी में परीक्षित तो बना ही सकते हैं। और माँ बाप से भी मेरा कहना है कि इन्हें कमाने की मशीन ही मत बनाओ, केवल इंसानियत क्या होती है इनके दिमाग में ये भी डालो कि बेटा जब तुम लायक हो जाओ ना, तो मुझे एक बार जरूर मेरे आंगन में, मेरे दरवाजे पर, मेरे समाज में एक बार भगवान की कथा करा देना, संतों का मेला मेरे यहाँ लग जाए। ऐसे संस्कार डालना। बहुत से बालक ऐसे हैं, मैंने कहा कि अरे अब तो तुम सामर्थ्यवान हो गए हो, एक बार भगवान की कथा होने दो। अरे हम तो खूब चाहते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमसे कहें तो सही। माँ बाप ने हमसे कहा ही नहीं, अरे तू सामर्थ्यवान हो गया, तू ही माँ बाप से पूछ के देख। कौन माँ बाप नहीं चाहते हैं? भारत की धरती पर कौन इंसान नहीं चाहता कि मेरे दरवाजे पर ऐसी गंगा बहे, ऐसा मेला कुंभ का लगे? कौन नहीं चाहता? ऐसे पुत्रों को मानस में सौभाग्यशाली पूत कहा है। और ऐसी जननी को जो ऐसे पुत्रों को जन्म देती हैं, उनको सचमुच में मां कहा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई।